बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट के आसान तरीके शेयर करूंगी जिससे आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। और 2 रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, शाम के 6:30 हो रहे हैं। और आपको मैं मौसम दिखा रही हूँ, कितना हसीन मौसम हो रहा है, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लूँ। उसके बाद जो है ना, आज मेरे को असर की नमाज में जो है ना थोड़ी देर हो गई। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है ना मैंने वज़ू किया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है। क्योंकि आज थोड़ा टाइम इसलिए हो गया, मैं सामान लेने के लिए चली गई थी बाहर, तो टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग गया। तो आप लोग जो है ना काम के साथ साथ जो है ना नमाज की भी पाबंदी किया करें। क्योंकि जो है ना नमाज बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। जब इंसान तन्हा रह जाता है ना तो उसको अल्लाह की ही ज़रूरत पड़ती है। और मैं जब भी नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को लाज़मी याद रखती हूँ, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, मेरा हौसला बढ़ाती हैं और मेरे लिए दुआएं करती हैं। मैं उनको लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और उनके लिए ख़ुसूसन दुआ करती हूँ। तो यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद जो है ना, आपको पता है शाम के छोटे मोटे काम होते हैं, ज़्यादा काम नहीं होते क्योंकि घर जो है ना वो सुबह में ही साफ़ सुथरा हो जाता है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना सबसे पहले मैं शाम की चाय पीती हूँ। जब तक मैं चाय नहीं पीती ना मुझे सुकून नहीं मिलता। अच्छा, मेरी आदत है, मैं जो है ना प्याले में चाय पीती हूँ। ये जो मिट्टी का प्याला होता है ना इसमें पीती हूँ। मुझे कप में चाय पीना अच्छा नहीं लगता। मैं जब तक प्याले में चाय नहीं पीती मुझे सुकून नहीं मिलता। तो उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना बेड वगैरह झाड़ा, क्योंकि जो है ना थोड़ी मिट्टी मिट्टी हो रही थी। आपको पता है मेरी सीमेंट की चादर है ना, तो उस पे थोड़ी-सी जो है ना मिट्टी नीचे आ जाती है। जैसे बिल्ली वगैरह ऊपर से जाती है ना, तो और साथ-साथ जो है ना मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर लेती हूँ। उसके बाद जो है जैसे कि मैंने कपड़े वॉश किए थे, ये भी मैं जो है ना वो उतार लूँगी। क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, मौसम रोज़ाना बारिश का हो रहा है लेकिन बारिश जो है ना वो नहीं हो रही। और जो है ना मैं फ़ौरन से इसको ना इनकी तय करके ना इनकी जगह पे रख दूँगी। मैं आप लोग भी टाइम को अगर बचाना चाहते हैं ना, तो जो काम पहले में नज़र आते हैं ना पहले वो समेटा करें। तो ये नहीं कि आपने कपड़े उतार के बस साइड में रख दिए, फिर उस पे बच्चे भी चढ़ रहे हैं, ये भी हो रहा है वो भी, तो ऐसा ना किया करें। फ़ौरन से आपको पता है इतना टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा ही टाइम लगता है और सारे काम जो है ना वो अच्छे तरीके से हो जाते हैं। जिनका छोटा घर होता है ना उनको तो चाहिए कि फ़ौरन से अपने सारे काम करें। तो यहाँ देखिए किचन भी ऑलमोस्ट मेरा साफ़ था, सिर्फ चाय पी थी, उसके बर्तन थे और बाकी जो है ना मैं किचन में आ गई हूँ। आज 2 बहुत मज़ेदार आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले भिंडी जो है ना जब भी आप लेकर आएँ उसको वॉश करके रख दें और जब वो खुश्क हो जाए ना फिर उसको आप काटें। और काटते टाइम ना आप जो है ना वो ध्यान रखें कि इसके अंदर कीड़ा तो नहीं है, देख कर आप काटें। और एक बास्केट यानी टोकरी रख लें कि सारा कचरा इसके अंदर आए, पूरा काउंटर टॉप जो है ना वो फैला हुआ ना लगे। उसके बाद आप जो है ना कटिंग करने के बाद ना एक बार और धो लें। क्योंकि जो है ना आपको पता है भिंडी में जो बारीक-बारीक जो है ना वो काँटे टाइप के होते हैं जो लगे हुए आते हैं, जैसे धनिये के होते हैं इस तरीके के। तो आप दोबारा धोएँगी ना तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले भिंडी की कटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ सिर्फ़ अभी मैंने ऊपर का इसका वो हटाया है पार्ट्स। अब 10 मिनट के अंदर मैंने ना अपनी दोनों हांडी बनाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ, ऑयल गरम मैंने भगोने में करने रख दिया है। जब तक ऑयल गरम हो रहा है तो यहाँ मैं जो जितनी भी सब्जियाँ हैं ना जो मुझे चाहिए उनकी कटिंग कर लूँगी। मैं जो है ना फ़ौरन से जब किचन में जाती हूँ तो फ़ौरन से खड़े होती हूँ और फिर जो है ना अपने सारे काम करती हूँ। मेरी आदत है कि मैं जो है ना टाइम को बचाती हूँ, यानी टाइम की जो है ना मैं बहुत कदर करती हूँ। तो यहाँ देखिए जब तक जो है ना प्याज़ ब्राउन होगी मैं जो है ना भिंडी भी काट लूँगी, सही है, और टमाटर की कटिंग भी कर लूँगी। अब मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि पहले लेके बैठती हैं, सब्ज़ी की कटिंग करती हैं, फिर उसके बाद उसको चढ़ाना लगती हैं। तो ऐसा ना किया करें, टाइम बहुत लग जाता है। आप लेके बैठेंगी उसमें आधा घंटा लग जाएगा आपको। तो टाइम को अगर आप चाहती हैं बचाना तो मेरी तरीके से आप इसको फ़ॉलो करें। जैसे प्याज़ ब्राउन हुई मेरी जो है ना भिंडी की भी कटिंग हो गई और टमाटर भी मेरे कटिंग हो गए। अब मैं पहले उसको लेके बैठती, कमरे में जाती, उसको कटिंग करती, कितना टाइम लग जाता।
तो झटपट से अगर मेरी बहनें आप लोग चाहती हैं कि जल्दी हमारा घर का काम हो जाए, हमारा खाना टाइम से पहले ही बन जाए, तो मेरे इस तरीके को आप अपना लें। जैसे आप देखें कि एक काम में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप दूसरा काम कर लें। तो यहाँ मैं आपको बता दूं भिंडी मैंने कैसे बनाई है। ऑयल गरम किया, प्याज ब्राउन कर ली, भिंडी डाल दी, टमाटर डाल दिए, कुटी हुई मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी और नमक डाल दिया। अब इसको मैं दूसरे फ्लेम पे रख दूँगी और इस फ्लेम पे जो है ना मैं दूसरी हांडी की तैयारी कर लूँगी। फ्लेम जो है ना मीडियम कर दिया है क्योंकि भिंडी गल जाएगी। आपको पता है इतना टाइम नहीं लगता है भिंडी में। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ अंडा घोटाला। इसकी रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है, जब आप खाएंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो यहाँ पे जो है ना मैं टमाटरों का पेस्ट बना लूँगी। ऑयल गर्म होगा, आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है उसको गर्म होने में। अच्छा, मैंने मीडियम फ्लेम पे जो है ना ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। तो मैं ना चाहती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना जल्दी से अपने काम मैनेज करूँ। बस एक बार मैं किचन में आ गई हूँ ना तो बार बार ना आऊँ, अपना सारा काम करके ही मैं निकलूँ। और यहाँ पे जब भी आप मशीन या कोई भी चीज़ यूज़ करें ना तो साफ़ फ़ौरन से करके रखा करें। इससे पता है क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी मशीन भी साफ़ नज़र आती है और फिर जो है ना आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी चीज़ आप यूज़ करें ना उसको साफ़ लाज़मी करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना चकोर खाने की प्याज ऐड कर दिए, ऑयल गरम हो चुका है। इसकी रेसिपी आप लोग नोट कर लें, अपने बच्चों को बना के दें। अच्छा, मेरी बेटी जो है ना वो भिंडी नहीं खाती, तो इस वजह से जो है ना मैं उसके लिए अंडा घोटाला बना रही हूँ। तो मैं 2 अंडों का ये घोटाला बनाऊँगी, ठीक है। प्याज को हमने ब्राउन करना है, उसके बाद जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 10 मिनट के अंदर ये दोनों मेरी हांडी तैयार हो जाएंगी। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, हल्दी, पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च, ठीक है, और जो है ना वो नमक। और मसाले को हमने अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से भूनना है कि ऊपर जो है ना ऑयल सेपरेट हो जाए। जब तक ऑयल आएगा, ये जो थोड़े बहुत बर्तन है ना मसाला भुनेगा, थोड़े बहुत बर्तन मैं वॉश कर लूँगी। फ़ायदा क्या है, खड़े होकर टाइम ज़ाया करूँगी, इससे बेहतर मैं अपना काम जो है ना वो निपटा लूँ। अब ये मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, ठीक है, और जो है ना वो बर्फ़ आपको पता है लेकर आते हैं, कभी मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं बर्फ़ का काम भी कर लूँगी। जो छोटे मोटे काम जब तक मसाला भुन रहा है, जो मेरी नज़रों के सामने पड़े हुए हैं, मैं वो काम कर लूँगी। इससे पता है टाइम बहुत बच जाता है। और साथ साथ मैं आटा भी जो है ना वो गूँध के रख दूँगी क्योंकि आटा सेट होने में टाइम लगता है। एक के बाद एक काम मैं इसलिए करती हूँ कि टाइम भी मेरा बच जाए और काम भी जल्दी हो जाए। तो देखिए यहाँ भिंडी मेरी तैयार हो चुकी है, फ्लेम में बंद कर दूँगी और मसाला मेरा अच्छी तरीके से भून गया है। अब 2 अंडे मैंने लिए हैं वो ऐड कर दूँगी और फ्लेम को हाई करके कवर करके रख दूँगी। जब 2 मिनट बाद जब अंडे फूल जाएंगे तो आपने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे देखें मेरी भिंडी भी तैयार हो चुकी है और मैंने जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना अंडा घोटाला रखा हुआ है, उसका भी मैं फ्लेम अभी ऑफ कर दूँगी। करीब से आपको दिखा रही हूँ क्योंकि लाइट चली गई है, तो अब उम्मीद करूँगी आपको मेरी वीडियो सही से नज़र आ रही होगी। और देखिए मज़ेदार हमारा अंडा घोटाला तैयार हो चुका है। आप बारीक-बारीक हरा धनिया इसको काट के डालें और मोटी वाली मिर्च डालें, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती तो इस वजह से जो है ना मैंने स्किप कर दिया क्योंकि खाना मेरी बेटी को ही है, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी है। अब मैं रोटी की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ देखिए दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं जल्दी से रोटी डाल लूँगी। रोटी जो है ना मैं 6 डालती हूँ, ठीक है। और मेरी देखिए पूरा मैं आटा परफेक्ट गूँथती हूँ कि आटा बचे ना। अच्छा, आपने जब भी आटा जिस थाल में या परात में गूँथना है ना, पानी लाजमी डाल के रखना है। इससे ये होगा कि जब आप इसको वॉश करेंगे ना, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फ़ौरन से आपकी परात जो है ना वो साफ़ हो जाएगी। तो ये छोटी-छोटी टिपें हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा कर देती हैं। और ना लाइट अब चली गई है और अब जो है ना मगरिब की अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं होना। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ टाइमिंग आप देख लें मैंने कितने सारे काम किए। सालन मेरा जो है ना वो 10 मिनट में बनकर तैयार हो चुका है। बाकी जो एक्स्ट्रा काम थे वो सारे मैंने कर लिए हैं क्योंकि जो है ना टाइम को अगर मैं बातों में लग जाती या फिर मैं अलग-अलग सारी चीज़ें मैनेज करती तो बहुत टाइम मेरा लग जाता। तो आप लोग भी यही किया करें कि एक के बाद एक काम करके जल्दी से आप जो है ना निपटा लिया करें। यहाँ रोटी मेरी तैयार हो चुकी है और अब जो है ना मैं काउंटर वगैरह सारी चीज़ें जो है ना साफ़ करके रख दूँगी। क्योंकि जो है ना आप मेरा तरीका देख लें, मैं इस तरीके को फ़ॉलो करती हूँ। चूल्हा वगैरह सब मैंने साफ़ कर लिया है, जबकि चूल्हा गर्म था, लेकिन मुझे आदत है तो इस वजह से जो है ना वो मैं गीला कपड़ा करके इसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर सुबह में जो है ना अच्छी तरीके से
साफ़ करती हूँ। लेकिन अभी रात में अगर मैं ऐसे ये सब चीज़ें छोड़ती, जैसे कि चकला बेलन हो गया, तो फिर लाल बेग वगैरह जो आते हैं, फिर उसके बाद दिल मुतमईन नहीं होता। तो कोशिश ये किया करें कि रात में ही सारी चीज़ें वॉश करके रखा करें। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल के रख दिया था ना परात में, तो देखें आसानी से बिल्कुल साफ़ हो गई, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और पानी भी देखें एंड हो चुका है, क्योंकि एक दिन बीच करके पानी आ रहा है। थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, थोड़ी तो नहीं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ देखिए अभी मैं आपको दिखा दूँ, मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। सारी चीज़ें बर्तन भी जो है ना वो मैंने हर जगह पे लगा दिए हैं, और अब जो है ना मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि मैं वो काम करती हूँ कि मुझे नमाज़ का आसानी से टाइम मिल जाए, मुझ पर कोई टेंशन ना हो कि मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं ऐसा नहीं करती। तो यहाँ मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है, साथ-साथ अपनी बहनों के लिए दुआएँ भी की हैं। अल्लाह पाक मेरी हर जो मेरी बहन मेरी वीडियो देखती है या जो नहीं देखती, उनकी सबकी परेशानी अल्लाह पाक दूर कर दे। और यहाँ देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। अब जो है ना खाने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनको भूख लगती आती है। और ये मज़ेदार अंडा घोटाला और ये मसाले वाली भिंडी मैंने जो बनाई थी, वो मैंने कहा अपनी बहनों को करीब से दिखा दूँ। तो यहाँ देखें दस्तरख़्वान लग चुका है, और ये मेरी शाम की रूटीन थी। देखिए सालन बनने में इतना टाइम नहीं लगा, ये जो छोटे-मोटे काम होते हैं ना, इसमें टाइम लग जाता है। तो मैं बस ये देखें 2-4 बर्तन होंगे, और जो सालन जिसमें है वो भी मैं जो है ना फ़ौरन से छोटी-सी प्याली या किसी क जार वगैरह में करके रख देती हूँ, और वो भगोना मैं वॉश कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलूँगी एक न्यू मज़ेदार व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।